दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू कोयटा वाला व्लॉग्स। और आज हमारा कराबी में तीसरा दिन है और हम जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स की तरफ। इरादा यही है कि वहाँ जाएंगे। 1 घंटे की ड्राइव है, 1 घंटा 10-15 मिनट की ड्राइव है। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, रेडी हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम 7-Eleven पे रुके हैं। सोचा यहाँ से कुछ चीज़ें ले लें क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। तो बच्चों को कोई स्नैक्स वगैरह लेके देते हैं, फिर अपनी जर्नी इस तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, थाईलैंड में इन्होंने 7-Eleven पे इलेक्ट्रिकल चार्जर बनाया है। तो ये चार्जिंग स्लॉट है। और पहले एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी पार्क थी, चार्जिंग कर रही थी। अब ये दूसरी गाड़ी पार्क हुई है, पता नहीं ये चार्जिंग कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन ये देखिए इन्होंने चार्जिंग स्लॉट बनाया है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ पे एंट्रेंस फीस देनी है मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, कुछ करना पड़ेगा। तो ये हम पहुँच गए हैं हॉट स्ट्रीम विंग पे। और यहाँ पे ये शटल सर्विस, मेरे ख्याल से अभी शटल आई है। तो जाके सारी मालूमात लेते हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी को यहीं पे पार्क करना होता है, यहीं पे पार्क करते हैं और इस गेट से एंट्री फी दे के आगे शटल से आगे जाते हैं। सो मालूमात लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है। तो ये टिकट्स ले ली। वहाँ पे सामने टिकट था, टिकट्स मैंने ले ली। शटल के 20 बात आने जाने के अलग से हैं। और 11 ईयर ओल्ड जो बच्चा है, 11 ईयर ओल्ड की जो है ना प्राइस, वो है तकरीबन 100 बात। और एडल्ट्स के 200 बात है, तो तकरीबन 500 बात लगे। छोटे बच्चे जो है ना वो फ्री हैं। और शटल के भी हमें 3 टिकट्स ख़रीदने पड़े 60 बात के। सो अभी चलते हैं। तो ये शटल है, ये हमें लेके जाएगी और वापस भी लेके आएगी। इसके 20 बात से उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया हमने। हाय, कैन आई सिट हियर? Do you want tickets? No. Okay. $45. 45? Yeah.
पीसफुल चिल और रिलैक्सिंग माहौल है। ये बीच है और इसके साथ ही ये हॉट स्प्रिंग्स पे हम आ गए हैं। ये है, लेकिन मैं तो अपना वो लेके नहीं आया था, मुझे इसी तरह नहाना पड़ेगा। ये है यहाँ के हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग पे है सामने, और यहाँ से ये बैरियर लगाया हुआ है और इस तरफ ये इस पे बैठते हैं और शुरू करते हैं। वो वहाँ से वाटरफॉल स्प्रेड हो रहा है और ये इधर आते आते आगे तक जा रहा है, लेकिन बारिश बाकी जगहों पे नहीं हो रही, इस जगह पे हो रही है खाली। ये आप देखें, इस जगह पे खाली बारिश हो रही है शायद, और यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है। और इसी तरह आगे आप जाएंगे तो इसके लेवल से आगे जाते जाए इसके लेवल आएंगे। और ये इसका एक डेक है, वॉकिंग डेक है। ये देखें, ये भी वॉकिंग डेक है, ऑब्जर्वेशन डेक है, और ये वॉकिंग यहाँ से भी है और ये फॉल यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये फॉल का नीचे, अभी नीचे से जाके आपको फॉल का ये व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे फॉल ख़त्म हो जाता है वाटरफॉल से। वहाँ पे ये कोई ट्रेनिंग कैंप के लड़के आ गए अभी, ये ट्रेनिंग स्टार्ट उन्होंने कर दी अपनी स्विमिंग वगैरह। और यहाँ से ये वाटरफॉल दरिया में गिर रहा है और ये हम आगे जा रहे हैं अब वॉक करते हुए इस ट्रेन के ऊपर। और यहाँ से वॉक करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे हमें भी नहीं पता, तो हम स्लोली वॉक कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो रही। अब ये कि यहाँ पे बारिश हो रही है, पीछे बारिश हो रही थी, बीच में कुछ जगहों पे बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, लेट्स गो। ऊपर कहाँ जाते हैं? और इन्होंने बीच में सीढ़ियाँ भी लगाई हैं कि अगर कोई नीचे स्विमिंग करता है तो वो चढ़ के ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे तो वैसे ही हाइड्रोफोबिया है, तो मैं पानी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। और ये देखिए, ये दरिया मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन से आ रही है और यू बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है। तो यहाँ पे एक पूल भी है जिसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये जिस तरह आर्टिफिशियल एक पूल बनाया है, ये उन्होंने इसी तरह बनाया है इसको। साथ साथ में बारिश हो रही है और साथ साथ में मज़े है। और ये भी एक पूल है, हॉट वाटर पूल। यहाँ पे ये भी एक पूल है और इसमें भी मेरे ख्याल से ये हॉट स्प्रिंग है। ये देखें, तो और उसमें वो प्ले एरिया भी है जिसके लिए आर्या रो रही थी बार बार। तो ये एक प्ले एरिया है, बच्चों को ये प्ले एरिया मिल गया। तो आर्या ने उस वक्त से इसको टारगेट किया था और बार बार जिद कर रही थी कि मुझे इधर ले जाओ। आर्या को हॉट स्प्रिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो अभी ये दोनों इसके अंदर जा रहे हैं, आर्या और अली। लेट्स सी ये क्या तमाशे करते हैं। जंपिंग अलाउड नहीं है, ये भी एक हॉट पूल है। और यहाँ पे तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने शटल का, और शटल इस तरफ से आएगी और जैसी शटल आएगी उसमें बैठेंगे, वापस जाएंगे। हमने अपनी एक्टिविटी कर ली, पानी में नहा धो लिया और ये पानी इतना अच्छा खासा गर्म है, यानी जैसे लगता है गीज़र वाला पानी है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, तो यानी बॉइलिंग वाटर का आधा। तो आप जब अंदर बैठते हैं तो आपकी हार्ट रेट अच्छी खासी वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। फिर एक लिमिट आ जाता है कि जब आप और बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको हीट फील होना शुरू हो जाती है और आपकी हार्ट रेट और आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। तो दिल की धड़कन और ब्रीदिंग जो है ना, आपकी सांस लेने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, तो फिर आपकी बस हो जाती है। So it is around like 45 degrees centigrade, almost half of the boiling point of water, and with passage of time your heart rate increases when you are in the water. So we are just waiting for our shuttle, और जैसी shuttle आती है तो we'll go back.
तो बीच रास्ते में यहाँ पे एक प्रे एरिया है और फिर वो सामने जो है ना गेट है। तो ये इनका जॉइंट सा फूड कोर्ट है, हॉट स्ट्रीम फूड कोर्ट। इसके अंदर एक चक्कर लगा के देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है और हलाल मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि पीछे मस्जिद तो थी तो हो सकता है यहाँ पे कुछ शॉप्स हलाल भी हो। और ये है इनकी शॉप्स इस तरह पूरी। तो अभी हम एक 7-Eleven आए हैं और थाईलैंड में 7-Elevens के साथ ये पार्किंग के में चार्जिंग पोर्ट्स बने हुए हैं। आप ये देखिए 7-Eleven का लोगो है, पार्किंग है और इसमें ये इलेक्ट्रिक कार्स की चार्जिंग के लिए पोर्ट्स बनाए हुए इन्होंने। तो एक यहाँ पे है, एक इस गाड़ी के पीछे है और एक शायद उस तरफ है। तो ये हमें एक हलाल चिकन रेस्टोरेंट मिला है, तो यहाँ से अभी हम चीज़ें लेते हैं। तो ये इनका एक हलाल ऑप्शन है। अगर आपको कहीं पंप्स वगैरह पे सर्विस स्टेशन पे 7-Eleven के साथ मिलता है तो 5 स्टार, अगर आपको चिकन खाना है तो ये हलाल का ऑप्शन। तो अभी हम यहाँ पे एक सुपर मार्ट की तरफ आए हैं, लोटस इसका नाम है, रास्ते में पड़ा था। तो बच्चों को चाहिए शूज़, इनकी हमने चप्पलें तो उठाई हैं, फ्लिप फ्लॉप्स और इस तरह की चप्पलें, लेकिन ये कि इनको प्रॉपर ओपन शूज़ चाहिए ताकि ये लोग चल फिर सके। तो हमने सोचा था कि लेंगे, लेकिन अभी तक हमें नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे बाहर भी शॉप्स हैं और अंदर मॉल के अंदर वहाँ पे भी सुपर मार्ट है लोटस का। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे सनसेट हमेशा पिंक होता है। मैंने हेटियाई में भी नोट किया, इपो में भी नोट किया। इपो मलेशिया में था, हेटियाई यहाँ पे थाईलैंड में, और अब कराबी में भी। ये देखें रात को ये सनसेट के टाइम पे स्काई जो होती है पिंक हो जाती है। यहाँ पे इस तरह का शेड स्काई में आता है हमेशा। तो आज हमने बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी की, हॉट स्प्रिंग्स की एक्टिविटी की, फिर यहाँ पे आ गए। लंबी सी 1 घंटे की आने की ड्राइव हो गई, सॉरी 1 घंटे की जाने की ड्राइव थी और अभी हम आधे रास्ते में, अभी आधे घंटे की ड्राइव बाकी है। और होंडा सिटी की ड्राइव बड़ी अच्छी थी, रोड बड़े कंफर्टेबल थे, बड़ा मज़ा आया, एसी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था और अल्लाह का शुक्र है अच्छा दिन गुजरा। आज मोस्ट लकली हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। कल हम लोग यहाँ से कराबी जाएंगे, सॉरी फुकेट जाएंगे। तो कल का एक नया दिन होगा, लेकिन आज का दिन हम यहीं पे अब थोड़ा सा घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि अगले रात तक और क्या एक्टिविटी कर सकें। यहाँ पे ये शीशा लगाने का क्या मकसद है, क्योंकि इस तरफ लेडीज़ वॉशरूम है और ये जेंट्स वॉशरूम है, तो ये समझ नहीं आया कि ये शीशा लगाने का क्या मकसद है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या मकसद है। तो हवाल जूलियन यहाँ पे 8 लाख रुपए की है, यानी सॉरी 8 लाख बात की है। तो ये पाकिस्तानी कितने हो गए, आप कैलकुलेशन कर लें। अरे शो योर शूज। आर्या के लिए हमने पिंक ले लिए और सस्ते में मिल गए। अच्छा, एक मज़े की बात मैंने नोट की है कि यहाँ पे ये लोग जो कुकीज़ बनाते हैं वो इस तरह के टीन के डब्बों में बनाते हैं। ये इससे मुझे याद आते थे वो दादी अम्मा के डब्बे जिसमें वो चीज़ें स्टोर करती थी।
तो ये इस तरह के डब्बों में कुकीज़ बनाते हैं। जब हम हैट याई गए थे वहाँ पे हमने जब चेक इन किया था तो जो कुकीज़ हमें दिए थे वो भी उन्होंने इस तरह के टिन से निकाल के पैक्स में भरे थे। तो यहाँ पे ये इस तरह के टिन यूज़ करते हैं कुकीज़ के लिए। ये देखें, तो यहाँ पे हम कपड़े धो रहे हैं और यहीं पे करीब 7-Eleven है और इसके सामने एक बर्गर स्टॉल है जो हलाल स्टॉल है। तो वहाँ से मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिए हैं, अभी जाके उनको लेना है। दिस इज आवर थैंक यू। तो ये हमने अपने बर्गर्स ले ली और ये हलाल बर्गर था, हलाल स्टॉल था।